अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूं राशिद हबीब और मेरे साथ मौजूद हैं कुर्बान बलोच। ताल्लुक़ है इनका अवाम तक टीवी चैनल से। ये एक यूट्यूब चैनल है जो बहुत पॉपुलर है और इस पर आपको सियासी तज्ज़िये मिलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अवाम तक चैनल भी देखा करें, शेयर और लाइक भी करें, कमेंट भी किया करें। फ़िलहाल हम मौजूद हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर। ये मेरे गेस्ट हैं कुर्बान बलोच साहब, वेलकम। आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी बड़ी गहरी नज़र है पीडीएम की सरगर्मियों पर। पीडीएम की सरगर्मियों में जो आजकल इशू चल रहा है वो एक कंफ्यूजन है कि क्या ये इत्तेहाद टूट गया या नहीं टूट गया। कुछ हद तक अब ये बात सामने तो आई है कि इत्तेहाद अभी नहीं टूटा, लेकिन जो इख्तिलाफ राय है वो इतना शदीद है कि उस इख्तिलाफ राय के होते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई मुतफ़िक़ा फ़ैसले हो पाएंगे। आने वाले मार्च का क्या बनेगा, होगा या नहीं होगा, इस्तीफे आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या पंजाब में तहरीक अदमत आएगी या नहीं आएगी, और ख़ास तौर पे जो पहला स्टेप है सेनेट में पोजीशन लेकर। ये सारे सवाल का जवाब आपने मुझे हमारे नाज़रीन को मेरे चैनल के जरिए देना। राशिद, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया अपने चैनल पे। अब सियासत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी वक्त भी चेंज हो सकती हैं, तो इसलिए अभी इसकी एक हम ये अगर लाइन खींच दें कि पीटीएम टूट गया या पीटीएम नहीं रहा या पीटीएम, ये वक्त से पहले। तो ये एकदम शोर क्यों मचा था कि पीटीएम टूट गया, हांडी चौराहे में गिर गई और पता नहीं क्या कुछ लोगों ने वो मुझे लगता है कि लोग, सियासी जमातें, बाशऊर लोग इस मौजूदा जो भी सिस्टम चल रहा है या सूरत हाल गवर्नेंस की है उससे इतने तंग हो चुके हैं कि अब लोग चाहते हैं कि कोई तब्दीली हो, कोई जान छूटे। महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही कोई बेहतरी की। तो लोगों की, सारे लोगों की अब उम्मीदें पीटीएम में थी। अच्छा। और वो जो उसमें जो एक ब्रेक आ गया, एक स्पीड ब्रेकर आया, तो लोग में जो मायूसी फैली। ये बताएं, ये ब्रेक आया या स्पीड ब्रेकर? ये दोनों चीजें आप कह सकते हैं, क्योंकि अब पीटीएम की 9 जमातें कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने उसको ब्रेक लगा दी, ठीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं नहीं, जज्बाती मत बनो, सोचने समझने दो। ये स्पीड ब्रेकर, इससे सियासी जदोजहद में, सियासी मराहिल में आते रहते हैं, रुकावटें आती रहती हैं, तो इसलिए मायूसी की जरूरत नहीं है, हमें सोचने दो। ये बताएं, लोग नाज़रीन से बताएं कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में फ़र्क क्या है, ख़िलाफ़ क्या है? वो 9 जमातें, उनका ये मौक़िफ़ है कि पार्लियामेंट को अलविदा किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है ये बिल्कुल अलविदा करने का ये मतलब है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि यही फोरम है जिसमें बैठ के हम जदोजहद कर सकते हैं, गवर्नमेंट को परेशान कर सकते हैं, गवर्नमेंट को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए मरहलावार फैसले करें। लेकिन क्योंकि अब मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून में खास करके लिया नवाज शरीफ या मरियम के पास कुछ गंवाने के लिए है ही नहीं, तो वो डू और डाई के मरहले में जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, ये इस्तीफा देना डू और डाई का मरहला है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है पूरी जी, और वो छोड़ना चाहिए भी नहीं, छोड़ना चाहती भी नहीं, चाहिए भी नहीं, क्योंकि उनकी फोर्स है। ऐसे ही जी, ऐसा सियासी जमात उनके लिए ये बिल्कुल नुकसान का फैसला होगा कि एक सूबाई हुकूमत आप छोड़ दी और उसके बाद फिर जो इस मौजूदा हालात में। अच्छा, ये ना इस्तीफा दिए बगैर अगर ये मार्च करते हैं या धरना देते हैं तो वो उसका क्या फायदा होगा, कितना इफेक्टिव होगा? मेरे ख्याल में कोई फिलहाल कोई सिर्फ मार्च से कुछ बनना नहीं है। किसी न किसी मरहले पे सियासी जमातों को, पीडीएम को रिस्क लेना पड़ेगा अपने फैसले। अब इस्तीफा हो, गिरफ्तारियां दे दे, जेल भरो, तहरीक हो, इस तरह का कोई भी ऐसा फैसला जो इस हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को ये इतना वीक करे कि वो इस टर्म्स कंडीशन पे आए जो पीडीएम चाहती है, या पीडीएम का एक जो प्लान है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट सियासत से अलग हो जाए, आईनी तरमीम हो, इंतखाबाती सलाहत आए। एक तरफ आप कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है जज्बाती ना हो, ये सिर्फ एक स्पीड ब्रेकर है। दूसरी तरफ उन्होंने मुतालबा ऐसा किया है जो नून लीग के लिए मानना फिलहाल मुमकिन नहीं है कि मियां साहब वापस आए। ये मुतालबा कितना ये मुतालबा ये मशरूत नहीं है, ये वही स्पीड ब्रेकर का हिस्सा है कि
आप एक्सट्रीम हमसे फैसला मांगते आप ही हैं, करें। ख्वाहिश करते हैं, तो हम भी ख्वाहिश करते हैं, आवाज ऑन में साथ लड़ते हैं। वो ये भी सुनने में तो आया है कि ये भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जरदारी साहब का कहना कि भाई ये तो अभी इस उम्र में मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं तो जेल जाऊं, आप बाहर बैठे रहें, साल 2 के बाद हमारे पीटीएम के जद्दोजहद से जो भी तब्दीली है आप इमाम खुमैनी बनते आ रहे हैं और इकदार में बैठ जाए, मैं जेल में मरूं या बचूं। तो ये तो चीजें ज़ाहिर मफादात का टकराव है। जी मफादात का टकराव है। तो कैसे हल होगा ये इशू जो है मफादात का टकराव कैसे हल होगा? अब ये सियासत में दो चार नहीं होते, नहीं होता। वो इधर मैं पूछ रहा हूँ क्या रास्ता क्या निकलेगा? ये अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सोच रही है। जरदारी ने इस तनाव के बावजूद भी मौलाना फजल रहमान से रब्ता किया है, मौलाना फजल रहमान ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया है, चीजें अंडर डिस्कशन है। अब 4 अप्रैल को यहाँ शहीद भुट्टो की बरसी के हवाले से जलसा भी है, तो सीसी मीटिंग भी है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मैसेज जरदारी साहब ने मौलाना को दिया है कि हमें सोचने दो, थोड़ा मिजाज ठंडे रखो, आगे बात करते हैं। अच्छा, 4 अप्रैल के सीसी में पीपल्स पार्टी फैसला करेगी कि आगे पीडीएम के साथ कैसे चलना है? जी बिल्कुल, ये सीसी का इजलास बुलाया इसलिए किया। अब मेरे ख्याल में ये अब सूबाई हुकूमतों से इस्तीफा की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ पीडीएम भी इस पे आ गई है कि सिर्फ कौमी असेंबली। क्या ये भी मुमकिन है 4 अप्रैल के इजलास में पीपल्स पार्टी पीडीएम को अलविदा कहने के पर भी हुआ करे? ये भी हो सकता है कि पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा का फैसला करे कौमी असेंबली से। हाँ, ये भी हो सकता है। जो भी होगा 4 अप्रैल को सामने आएगा, तो जो भी अपडेट होगी उससे भी हम नाज़रीन को आगाह करेंगे। फिलहाल ये बताइए सेनेट में पोजीशन लीडर कौन आने जा रहा है? अब ये अगर ये पीडीएम बात नहीं सुलझी तो फिर तो जाहिर है मेरे ख्याल में वो 9 जमातें एक तरफ हैं, मुस्लिम लीग, मौलाना फजल रहमान, बाकी एक आधी बाकी जमातें हैं, उनके भी सेनेटर्स है। तो मेरे ख्याल में अगर पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग हो गई तो फिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वैसे भी ये मेरे ख्याल में उतना मिल नहीं सकेगा। तो इसलिए ये तो बेहतर तो सबके लिए ये है कि इत्तेफाक राय से पीडीएम में फैसला हो। पीपल्स पार्टी का तो यही है कि पीडीएम फैसला करे। जी बिल्कुल। तो सेनेट के अपोजिशन लीडर का फैसला भी पीडीएम करेगी, पीपल्स पार्टी इसी बात पर मुत्तफिक है। और आगे पीडीएम के साथ कैसे चलना है इस बात का फैसला पीपल्स पार्टी अपने 4 अप्रैल के सीईसी के इजलास में करेगी। बहरहाल ये तय है कि पीडीएम अभी टूटा नहीं है, सिर्फ जी बिल्कुल, ये कहना वक्त से है, ये कबल वक्त तो नवीन जो भी अपडेट होगी उस समय आपको अवगत करते रहेंगे। इसीलिए इसी के साथ इजाज़त दीजिए। कुर्बान बलोच साहब को, राशिद को, राशिद पाकिस्तानी से चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।